और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से जहां शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह माना जा रहा था कि शेख हसीना को फांसी की सजा हो सकती है। आज बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना को लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई और शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है, जो कुछ हुआ था साल 2024 में, वो मानवता को ध्यान में नहीं रखकर किया गया था। लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया कि लोगों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए गए थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में माहौल और बिगड़ सकता है। पिछले 3 से 4 दिनों से बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ जगहों पर ढाका में यह प्रदर्शन उग्र भी होता दिखा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शेख हसीना को फांसी की सजा होने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। बांग्लादेश में माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कुछ देर पहले हमने शेख हसीना के बेटे साजिब की बात भी आपको बताई थी कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आने वाले चुनाव में आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी भागीदारी करेगी और उसको लेकर बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं, शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वो ये भी कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट में। तो ऐसे में उनके परिवार की ओर से क्या रिएक्शन आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है बांग्लादेश से कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो क्या बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त साल 2024 जैसा माहौल बनेगा? क्योंकि वो स्थिति कोई नहीं भूल सकता है कि वहां किस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट की गई थी, कई हिंदुओं की जान ली गई थी और शेख हसीना को अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना को उसी वक्त को लेकर उस वक्त लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी, कई लोगों पर यह कहा जा रहा है कि कई लोगों पर बम तक से हमले करवाए गए थे। इसी वजह से शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया गया और यह कहा गया कि मानवता को ध्यान में नहीं रखते हुए शेख हसीना ने ही यह फैसला दिया था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए शेख हसीना को अब फांसी की सजा कोर्ट से सुनाई गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें वहां हुए आंदोलन की वजह से ही देश छोड़कर भागना पड़ा था, अब शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तो क्या अब बांग्लादेश में हालात और खराब होने वाले हैं? देश से बहुत बड़ी खबर जी, इस समय बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां पे हैंग टू डेथ की सजा दे दी है, उनको फांसी की सजा सुना दी है। हालांकि शेख हसीना इस समय हिंदुस्तान में है और ये खबर शेख हसीना को शायद पहले ही मालूम थी, क्योंकि उनके क्लोज क्वार्टर से यानी उनके जो करीबी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ICJ में जाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान दोबारा बनता जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। और उसके बाद इस तरीके के मैंगो कोर्ट्स वहां पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां पे फांसी की सजा सुना दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे अब दूसरी पार्टी सत्ता पे काबिज। और इसी तरह से शेख हसीना इसीलिए अपनी जान बचा के उस समय बांग्लादेश से निकली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये होने वाला है। और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि बांग्लादेश में ना की पुलिस, बांग्लादेश का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। बांग्लादेश का पूरा जुडिशियल सिस्टम इस समय जैसे कि कहा गया था कि अमेरिकन डीप स्टेट का एक ही